क्या देश की यूनिवर्सिटीज अब शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई का अखाड़ा बनने जा रही है? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के रूप में एक ऐसा कानून सामने आया जिसने उच्च शिक्षण संस्थानों की नींव हिलाकर रख दी। ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है बल्कि सामान्य वर्ग के छात्रों और प्रोफेसरों के सिर पर लटकती वो अदृश्य तलवार है जो कि कैंपस के माहौल को हमेशा के लिए तनावपूर्ण बना देगी। विवाद की सबसे बड़ी जड़ यूजीसी का वो फैसला है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव के कड़े नियमों के दायरे में शामिल किया गया। अब तक एससी और एसटी वर्ग के लिए सुरक्षा कवच मौजूद थे, लेकिन ओबीसी को इस श्रेणी में लाने से सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच ये डर घर कर गया कि अब उनकी आवाज को दबाना और भी आसान हो जाएगा। सामान्य वर्ग का सबसे बड़ा डर कानून के दुरुपयोग को लेकर है। जिस तरह से देश में SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल के मामले सामने आते रहे, उसी तरह से अब आशंका तेज है कि यूजीसी के इन नए नियमों को लेकर कठिनाई बढ़ सकती है। यूजीसी के इन नए नियमों को लेकर डर भी बढ़ रहा है। अब छात्रों का मानना है कि भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक और धुंधली है कि किसी भी सामान्य बहस, प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत अनबन को जातिगत रंग देकर शिकायत दर्ज हो जाएगी। अगर कोई प्रोफेसर किसी छात्र को कम नंबर देता है या अनुशासन के नाम पर उसे डांटता है तो उसे भी भेदभाव माना जाएगा और भेदभाव मानकर इक्विटी सेल के जरिए उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। यह स्थिति कैंपस में एक ऐसा माहौल पैदा कर देगी जहां हर कोई एक्सेल पर चलेगा, यानी कि बात बात पर उसे डर लगेगा कहीं अनजाने में कहीं कोई गलत बात ना निकल जाए, कहीं अनजाने में कोई बात करियर बर्बाद ना कर दे। अब इस नियम का सबसे घातक नुकसान है मेरिट और एकेडमिक उत्कृष्टता को होने वाला है और इस पर सबसे ज्यादा असर दिखेगा जब संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई का दबाव होगा तो प्रोफेसर और प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करने की बजाय सुरक्षित रहने का रास्ता हमेशा चुना करेंगे। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता गिरेगी क्योंकि योग्यता की बजाय सामाजिक संतुलन और कानूनी शिकायतों से बचने के लिए अब मजबूर होना पड़ेगा प्रोफेसर्स को और उनकी प्राथमिकता यहीं बढ़ेगी। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अब दोहरी मार जैसा है। एक तरफ वे पहले ही भारी आरक्षण के कारण सीमित सीटों के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अब कैंपस के भीतर ही उन्हें हर कदम पर कानूनी जाल में फंसने का डर सता रहा है। अब ये भेदभाव मिटाने के नाम पर एक नया विभाजन पैदा करने जैसा है जो छात्रों को जोड़ने की बजाय उनके बीच नफरत और संदेह की दीवार खड़ी कर देगा। यही नहीं, ग्लोबल रैंकिंग में पिछड़ती भारतीय यूनिवर्सिटीज के लिए ये नियम आग में घी डालने जैसा है। जब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज शोध और नवाचार पर ध्यान दे रही है तब भारतीय संस्थान इक्विटी सेल और शिकायतों के निपटारे में उलझे रहेंगे। सामान्य वर्ग का तर्क है कि ओबीसी वर्ग को पहले से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है और वे सामाजिक रूप से उतने हाशिए पर नहीं हैं जितने SC/ST वर्ग के लोग रहे हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण ज्यादा और सामाजिक सुधार कम नजर आता है। अगर इन नियमों का राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल शुरू हो गया तो आने वाले समय में सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र भारतीय यूनिवर्सिटी से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे देश की बौद्धिक संपदा का भारी नुकसान होगा। आखिरकार ये नियम समानता लाने की बजाय कैंपस में एक डर का नया माहौल स्थापित कर सकता है जो कि जनरल कास्ट यानी कि सामान्य वर्ग को परेशान करने वाला है और मेन डर भी इसी बात को लेकर है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.